जिनके माध्यम से जो हमारी संस्कृति है या हमारे जो विचार है, हमारी जो फिलॉसफी है, उसको हम देश के बीच में उसका प्रचार प्रसार करते हैं। और उसी क्रम में आज इस प्रदर्शनी का, इस भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और अभी जब इसके अनावरण के बाद जब मुझे इसका भ्रमण कराया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही समृद्ध जो भी यहाँ पे एग्जिबिट्स लगाए गए हैं वो बहुत ही समृद्ध हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल है, उसमें बहुत डाइवर्सिफिकेशन है। और बुद्ध अगर उसके ऊपर अगर समय दिया जाए तो बुद्ध के ऊपर हम सभी एक्सपर्ट बन सकते हैं। उनका बुद्ध का बचपन, वो क्या सोचते थे और उन्होंने क्या उपदेश दिया, उनके जीवन के जो पड़ाव हैं, जो मील के पत्थर हैं, उन सब के बारे में आपको बहुत ही गहनता से जानकारी इस प्रदर्शनी के माध्यम से पता चलती है। और मैं प्रार्थना करूँगा जो भी बच्चे यहाँ पे आए हैं, जैसे आशीष चौधरी साहब ने कहा, आप लोग का मन और अभी आप लोग का मस्तिष्क बहुत ही फ्रेश है। आप लोग ज़रूर इस जो प्रदर्शनी हो रही है उसको थोड़ा समय बिताएँ और बुद्ध के बारे में जानने की कोशिश करें। ये आपका जो सामान्य ज्ञान है वो बहुत बढ़ाएगा। बुद्ध सही मायनों में, मेरी अभी चर्चा हो रही थी, वो सही मायनों में कालजयी पुरुष है। बहुत से महाराजा, राजा, बहुत से लोग आए, लेकिन वो सब काल के गाल में समा गए। लेकिन आप देखिए आज 3000 साल हो गया, लेकिन बुद्ध प्रासंगिकता है। बुद्ध को आज भी उसी तरह से याद किया जाता है जैसे कि अभी कुछ पहले की बात है जब वो नहीं हो गया। ये किसी व्यक्ति की महानता के बारे में बताता है। जो संदेश वो दे के गए उसको आज पूरी दुनिया मानती है। और खासकर के अगर हम गोरखपुर मंडल की बात करें तो यहाँ चाहे कुशीनगर हो, चाहे श्रावस्ती हो, यहाँ पे बुद्ध की विरासत बिखरी पड़ी है। मुझे बताया गया कि बुद्ध भगवान जब भ्रमण करते थे भगवान बुद्ध, तो वो 4 महीने, वर्षा ऋतु के 4 महीने वो श्रावस्ती में ही वो अपना उनका विश्राम करते थे। और जब कभी मैं श्रावस्ती, मेरा अक्सर जाना आना होता है, श्रावस्ती जब मैं जाता हूँ तो जब उस भूमि पे चलता हूँ तो मुझे अजीब सा सेहरन होती है कि जहाँ मैं चल रहा हूँ शायद कभी भगवान बुद्ध भी यहाँ चले होंगे। तो ये आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। जैसे श्रावस्ती में सहित महेत है और बहुत सी उनके जीवन से जुड़े हुए उनकी घटनाओं को संरक्षित रखा गया है। आप सब लोगों ने अंगुलीमाल की कहानी जरूर सुनी होगी। अंगुलीमाल था वो सबकी उंगलियां काट लेता था। कहा जाता है कि जब वो बुद्ध भगवान के सामने आया तो भगवान बुद्ध ने उसको ऐसा उपदेश दिया कि उसी दिन से वो साधु बन गया। तो अंगुलीमाल की गुफा भी आप श्रावस्ती में देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक राजा थे, मुझे उनका नाम राजा प्रसेनजीत थे, और उन्होंने वहाँ पे भूमि दान दिया। और ऐसा कहा जाता है कि राजा ने कहा कि आप जितनी स्वर्ण मुद्राएं, जितनी एरिया में आप स्वर्ण मुद्राएं डाल देंगे उतना मैं आपको भूमि आपको दे दूंगा भगवान बुद्ध के विश्राम करने के लिए, उनके रहने के लिए। और आप लोग को शायद यकीन नहीं होगा, उस जमाने में 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमीन पे बिछाई गई। और उस बिछाने में जितनी भूमि थी वो सब के सब उनको दान दिया गया, जिससे कि भगवान बुद्ध उस जगह में विश्राम कर सके, विचरण कर सके और अपना उपदेश फैला सके। आप अभी जाइए वहाँ पे, बहुत ही सुंदर लगता है। आपको थोड़ा ठहर के उन चीज़ों को देखना होगा। ये हमारी समृद्ध विरासत का बहुत बड़ा उदाहरण है। कुशीनगर जाइए, श्रावस्ती जाइए, वहाँ बहुत से देश चाहे थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, इनके बहुत बड़े बड़े मॉनेस्ट्रीज बने हुए हैं और सेवा भाव आपको दिखाई देता है। तो और भगवान बुद्ध का लक्ष्य यही था कि वो कहते हैं, वो कहते थे कि दुख है, उनके 4 जो ब्रह्म वाक्य है कि दुख है, दुख का कारण है और कारण का निवारण है और निवारण से ही मोक्ष है। यही उनके 4 वक्तव्य, उनकी फिलॉसफी है यही कि दुख है तो दुख का कारण है तो कारण का निवारण है और निवारण से ही मोक्ष है। यही 4 उनके 4 गॉस्पेल से आप कुछ बोल सकते हैं। और आप अपने जीवन में देखिए तो यही आपको दिखाई देगा। हाँ, दुख है, भगवान बुद्ध ने ये बोला कि हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, हमको ये मानना पड़ेगा कि दुख है तो उसका कारण है। और अगर कारण है तो कारण को आप निवारण का सोल्यूशन भी मिल सकते हैं। जब सोल्यूशन मिलेगा तभी जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो बहुत सी चीज़ें हैं भगवान बुद्ध के बारे में, जातक कथाएँ हैं, बहुत से और पुस्तकें हैं जिनका अगर हम उनको पढ़ें, उनका अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि किस
किस तरह की महान विभूति भगवान बुद्ध थे, क्या उनकी सोच थी। और देखिए उसी का उदाहरण है कि आज हम 3000 साल भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण होने के बाद भी 3000 साल से ऊपर का समय हो गया, लेकिन अभी भी जो बौद्ध धर्म है उसका झंडा पूरे विश्व में बुलंद है। और बहुत श्रद्धा से लोग हमारे भारतवर्ष में आते हैं, भारत भूमि में आते हैं, कुशीनगर और तमाम जगह में जाके जो भगवान बुद्ध की जन्मभूमि और कर्मभूमि थी उसको मिलते हैं और यहाँ से आशीर्वाद लेके जाते हैं। तो हमें सांस्कृतिक विरासत में गर्व होना चाहिए। और ये आज एक बहुत अच्छा अवसर फिलैंथ्रोपी सोसाइटी प्रयागराज ने दिया है कि हम मिल करके हमारी जो एक साझा विरासत है हम उसका उत्सव मना रहे हैं। मैं और एक बार मैं दूंगा आप लोगों से निवेदन करूंगा, खास करके बच्चों से, कि जो भी ये प्रदर्शनी और समय लें उसको समझें। जो अध्यापक गण उनके साथ है, अध्यापक अध्यापिका वो देखें और उनके जीवन की प्रेरणा दें। बहुत ही कॉमन सेंस की चीज़ें उन्हें बताई कि कैसे हम उन चीज़ों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। और एक बार अंत में मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूँ इस शानदार आयोजन के लिए। और मुझे बताया गया है कि अगले 3 दिन तक यहाँ पे वर्कशॉप्स होंगे और यहाँ पे कार्यशालाएँ होंगी जिसमें बच्चों को फिलैंथ्रोपी के बारे में जानने का मौका मिलेगा और फिलैंथ्रोपी के माध्यम से वो पूरी दुनिया को जान पाएंगे। धन्यवाद।